नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जनजातीय व नागरिक आंदोलन। ठीक है, तो पीईटी के लिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पर्याप्त है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई भी डाउट हो किसी चीज़ पर तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए निसंकोच होकर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। नहीं तो उसको अगले वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देखने के बाद वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को अभी से लाइक कर दें और लास्ट में एक अच्छी सी कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा जिससे मुझे लगे कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है पीईटी में। एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को 5 नंबर में रखा है और 5 नंबर की जो हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत, ये 5 नंबर का अलग रखा गया है। तो हम लोग अब 5 नंबर की तरफ हैं। ठीक है, तो जनजातीय व नागरिक आंदोलन क्या है। ऐसा है दोस्तों, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो काफ़ी लालची प्रवृत्ति के थे। तो ये क्या कर रहे थे कि पहले तो जो आम नागरिक थे उनको इन्होंने परेशान करना शुरू किया। उसके बाद जब इनसे जी नहीं भरा तब ये ऐसे क्षेत्रों में गए जहाँ पर आदिवासी या जनजाति रहती थी, उनको परेशान करना शुरू किया। अरे आदिवासी जनजातियाँ तो अभी भी भारत में शामिल नहीं है, अपने आप को नहीं मानती हैं, बहुत विश्व में भी दुनिया से अलग हैं। अगर उनको जाके छेड़ोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी ही। ठीक है, हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन भारत में क्या था कि जो जनजातियाँ अलग थीं, मतलब समाज से पहाड़ी क्षेत्र में रहती थी, वहाँ जाके भी इन लोगों ने उपद्रव किया, जिससे ये आंदोलन उभर के आए। जब इनकी जो परंपरा है, जो आदिवासी लोगों की जो परंपरा होती थी, उनमें इन लोगों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, तब वहाँ से प्रॉब्लम खड़ी हुई। ठीक है, और जैसे नागरिक की बात करते हैं तो नागरिक में ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर किसान वगैरह किसानी करते थे, जो मतलब एक उनकी अलग ही दुनिया थी। तो उनके पास भी जाके इन लोगों ने उपद्रव किया और कर वहाँ से भी कर की प्राप्ति करने लगे, अब बहुत ज़्यादा कर प्राप्ति करने लगे, इसलिए ये आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय व नागरिक आंदोलन, कल की क्लास में देख लेंगे हम लोग किसान आंदोलन। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं, आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो चीज़ आप चाहते हैं वही चीज़ आपको मिलेगी। मेरी गारंटी है कि 10 में से 9 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे अगर आप मेरे पूरे वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से पढ़ाया है। तो 10 नंबर में 10 नंबर की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, अगर लेता है तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है। मैं ये कहता हूँ कि आप 10 में से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो अगर देखते हैं तो 10 में से 9 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, बस 9 नंबर, इससे कम नहीं, 9 नंबर। चलिए, जनजातीय आंदोलन पहले हम लोग मैप के द्वारा देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि मैप मैंने बहुत अच्छे से नहीं तैयारी की है मैप की, लेकिन जहाँ तक मैंने कर ली इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। ठीक है, पहले हम लोग मैप के जरिए देख लेंगे कि कहाँ कहाँ कौन से आंदोलन शुरू हुए थे। ठीक है, बहुत सारे इसमें ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर किसान आंदोलन भी शुरू किए थे, लेकिन उनको मैंने नहीं लिया है, उनको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं नागरिक व आदिवासी यानी जनजातीय विद्रोह। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पंजाब की। तो पंजाब में सबसे पहले कौन सा एक आंदोलन आता है, उसका नाम है कूका। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा गया है, कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो पंजाब से। अभी इनके बारे में हम लोग डिटेल देख लेंगे जहाँ पर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, कूका। बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था, इसका नाम था भील आंदोलन था। ठीक है, भील आंदोलन था। और राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में भील आंदोलन। गुजरात की बात अगर करते हैं तो कच्छ जैसे कि जानते हैं नाम से ही, कच्छ गुजरात में है, कच्छ बघेरा। ठीक है, और नायक और नायकाद, ठीक है, ये राजस्थान में है। और महाराष्ट्र में जो हम लोगों को पढ़ना है, महाराष्ट्र में पढ़ना है गडकरी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गडकरी पढ़ेंगे, रामोसा पढ़ेंगे, रामोसा। देखिए, मैप में मैं समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको जब मैप देखेंगे तो मतलब आपके जो है दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र में रामोसा, गडकरी, और यहाँ पर क्या है, सतारा भी था यहाँ पर। ठीक है, और भील आंदोलन यहाँ पर भी हुआ था। ठीक है, एक भील राजस्थान में, एक भील महाराष्ट्र में भी। अच्छा, एक कर्नाटक में महत्वपूर्ण आंदोलन है जो हम लोग को पढ़ना है, उसका नाम है कित्तूर। क्या नाम है उसका, कित्तूर नाम है, कित्तूर। ठीक है, अब केरल में एक मोपला जो है विद्रोह हुआ था, तो वो किसान आंदोलन है, तो उसको हम लोग कल देखेंगे दोस्तों। तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, 2 आंदोलन पढ़ने हैं, एक तो जस्टिस और दूसरा आत्मसम्मान पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है आंध्र प्रदेश। देखिए, मैप में आपको राज्य जो है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैप में राज्य तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा राज्य है। और पीईटी में
भारत के जो सीमाएं हैं वहाँ पर जो पड़ोसी देश है उससे क्वेश्चन बनने वाले हैं ज्योग्राफी में, तो इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश है, तब तेलंगाना वगैरह साथ में ही था, तो आंध्र प्रदेश ये है। तो आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन था रंपा आंदोलन था एक। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर दोस्तों है उड़ीसा। तो उड़ीसा में हमें क्या क्या देखना है, उड़ीसा में 2 आंदोलन है, एक तो है पाइक, क्या नाम है इसका, पाइक, और दूसरा नाम है खोंड। ठीक है, ये 2 हम लोग देखेंगे उड़ीसा में। और अब यहाँ पर बात आती है पश्चिम बंगाल की। ये देखो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में देखिए कई सारे पढ़ने हैं हम लोगों को, इसको यहाँ पर साइड में देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए जैसे कि पहला क्या है, पहला है आपका ये चुआर। ठीक है, सन्यासी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, सन्यासी मैंने अपने आप को हटा दिया है सन्यासी ताकि आपको दिखाई पड़े। सन्यासी हो गया, फ़कीर हो गया, फ़कीर, और फरेंजी है, गलत लिख गया है, अभी मिटाऊंगा सब मिट जाएगा, फरेंजी है, फरेंजी। ठीक है, और भूमिज। इतने सारे आंदोलन जो हैं ये यहाँ हुए थे। ठीक है, और एक था पागलपंथी, एक पागलपंथी भी था, एक पागलपंथी भी पश्चिम बंगाल, सॉरी बंगाल, तब पश्चिम बंगाल का था नहीं, बंगाल पूरा एरिया था। ठीक है, बंगाल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहाँ गया यार, एक तो पॉइंटर नहीं मिलता है। मैं जानता हूँ वाइट पेज क्यों नहीं लेता हूँ, क्योंकि वाइट पेज में पॉइंटर नहीं दिखता है। आप लोग सोचते होंगे कि हमेशा ब्लैक पेज पे ही मैं क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि क्या है कि ना, जो वाइट ये पेज होता है ना उस पर पॉइंटर नहीं शो करता है, इसीलिए मैं जो है हमेशा ब्लैक पेज लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आता है आपका मेघालय। ठीक है, तो यहाँ पर मेघालय है, तो यहाँ पर एक खासी जो है, खासी जानते हैं, खासी जयंती, गारो खासी जयंतिया, ये जो है मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, तो इससे आप जान जाएंगे, तो ये खासी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब आता है ये देखिए असम, ये देखिए असम है, तो असम में एक आंदोलन था, इसका नाम था अहोम। क्या नाम था दोस्तों, अहोम नाम था इसका। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ है जो है मेघालय आप यहाँ मान सकते हैं, ये मेघालय। तो यहाँ पर एक आंदोलन था जिसका नाम था कुकी, नहीं यहाँ पर क्या है, मणिपुर। ठीक है, ये मणिपुर है, और इसका आंदोलन का नाम था कुकी। तो कूका आंदोलन और कुकी आंदोलन जो कन्फ्यूज नहीं होंगे, कूका पहले है पंजाब में, और कुकी आंदोलन जो है वो मणिपुर में है, जिसको कभी कभी त्रिपुरा में भी मान लेते हैं। ठीक है, कभी कभी त्रिपुरा में भी ऑप्शन दिया होता है, तो कुकी मणिपुर और त्रिपुरा मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब एक एरिया आता है झारखंड का। झारखंड में देखिए कौन कौन से थे, जैसे हो, ठीक है, कोल, संथाल और मुंडा, ये इतने आंदोलन जो है ये झारखंड से थे। और यूपी में एक विशेष है जिसका नाम है एका। ठीक, इसको पढ़ेंगे नहीं, खाली लिखा दिया मैंने एका। ठीक है, तो इतने सारे जो है हम लोगों को आंदोलन पढ़ने हैं, तो इसका पहले पूरा स्क्रीनशॉट लो। मैं हट गया हूँ, ठीक है, मैं नहीं दिख रहा हूँ आपको, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अब डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कूका आंदोलन। कहाँ है ये, पंजाब में। आप लोगों ने मैप में अच्छे से दिमाग में बिठा लिया है ना, क्योंकि मैप में अगर नहीं समझेंगे तब ये भूल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व जो दोस्तों है वो 1840 में, पहले मार्कर चेंज किया जाए भाई, अब तो वो वाला पेज आ गया है। 1840 में भगत जवाहर मल ने किया था, और प्रारंभिक में यह धार्मिक था और बाद में राजनीतिक आंदोलन हो गया था। रामू सिंह कूका ने इसी आंदोलन को आगे बढ़ाया 1863 में। ठीक है, बाद में अंग्रेजों ने इनको कैद कर लिया था और रंगून भेज दिया था, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कूका आंदोलन इतना था। ठीक है, पहले धार्मिक आंदोलन था, बाद में ये धीमे धीमे राजनीतिक आंदोलन में आ गया था, मतलब सिख धर्म से संबंधित था ये। ठीक है, धार्मिक मामला। भील, राजस्थान में है भील। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, गोविंद गुरु ने किया 1913 में। ठीक है, और शुरू में ये शुद्धि आंदोलन था, पर बाद में भील राज्य स्थापित करने का लक्ष्य, मतलब राजस्थान में भील जो राज्य है, भील जनजाति का राज्य जो है स्थापित करने का लक्ष्य हो गया था। पहले इसमें कुछ सती प्रथा वाला भी सिस्टम था, कुछ सती प्रथा को मना कर रहे थे वो लोग, अंग्रेज लोग। तो यहाँ से क्या होता है कि भील जनजाति जो है गुस्सा हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं गडकरी महाराष्ट्र में। गडकरी देखते हैं, इसके जो नेतृत्व किसने किया था, कृष्ण दादाजी पंडित ने इसका नेतृत्व किया था। 1844 में मराठों के वंशानुगत सैनिक ने इस आंदोलन को चलाया, क्योंकि अंग्रेज सैनिकों ने इस सेना से, ऐसा था दोस्तों, जब इनका अंग्रेजी सेना में बहुत सारे सैनिक थे। ठीक है, जब मराठा लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, मतलब मराठा को ये अपने साम्राज्य में लाते हैं अंग्रेज लोग, तो जो मराठी सैनिक थे उनको बाहर कर देते हैं, ये बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है,
तो इसलिए इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है कृष्ण दादाजी पंडित जी ने इसकी शुरुआत की थी। रामोसी यानी पूना पश्चिम घाट भी महाराष्ट्र में ही समझ लीजिए, ठीक है, महाराष्ट्र में पूना है ही। तो 1822-29 में इस आंदोलन को चित्तूर सिंह और उमाजी ने चलाया था, ठीक है। देखिए, अगर आप इतना जान जाते हैं कि कौन सा आंदोलन किस राज्य में चला था, बस इतना काफ़ी है। बहुत ही रेयर केस होता है जब उसका कोई नेतृत्व करने वाला पूछता है, यानी लीडर पूछता है। तो लीडर नहीं पूछता है, ठीक है, आपसे मान लीजिए लीडर पूछ लेता है तो आप लोग कर ले जाएंगे, मैं पढ़ा तो रहा हूँ। तो 1813 में अंग्रेजी ने पेशवा के क्षेत्र में अधिकार कर रामोसिया पर बेरोजगार बना दिया। वही बात है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी यही बात हुई कि अंग्रेजों ने पेशवा के क्षेत्र में अधिकार कर लिया था, ठीक है, और जो वहाँ के सैनिक थे उनको बेरोजगार कर दिया था। इसलिए ये रामोसी आंदोलन है ये भी उठाया गया, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, कोई इसमें कोई मैथ वगैरह नहीं है जो आपको बार बार समझाऊँ मैं, ठीक है। कित्तूर का विद्रोह ये कर्नाटक में था। कित्तूर का विद्रोह कहाँ हुआ? सबसे पहली बात तो कर्नाटक में हुआ था दोस्तों। आज की क्लास छोटी क्लास रहने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इसमें समय नहीं लूँगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट हैं उन विद्रोह को बताना है। किताबों में तो आपको बहुत मिल जाएंगे, 20-25 मिल जाएंगे। 1824-29 में इस विद्रोह को कित्तूर की रानी, ठीक है, चेनंगमा और रायप्पा इसके द्वारा चलाया गया था, ठीक है। हुआ कहता है कि शिवलिंग रुद्र देसाई की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी ना होने पर अंग्रेजों ने गोद लिए गए पुत्र को राजा नहीं माना, ठीक है। ये हड़प नीति वाली सिस्टम था, नहीं माना था, ठीक है। इसलिए इस विद्रोह को उठाया गया था और शिवलिंग रुद्र देसाई की ये विधवा थी चेनंगम्मा, इन्होंने इसको चलाया था। अब भाई इनकी मृत्यु हो गई है तो उत्तराधिकारी कौन होगा? जो गोद लिया हो पुत्र या फिर उसका पुत्र हो वो होगा ना उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी को माना ही नहीं, जब नहीं माना तो इन लोगों ने कर दिया विद्रोह। तो कित्तूर का विद्रोह कहाँ पर है दोस्तों? कित्तूर का विद्रोह कहाँ पर दोस्तों है? कित्तूर का विद्रोह होता है कर्नाटक में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। फिर होता है जस्टिस कहाँ होता है? तमिलनाडु में, ठीक है। 1916-17 में नायर, मुदालियर और त्यागराज के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था, ठीक है। और ये लोग क्या इसलिए परेशान थे क्योंकि जो व्यापारी लोग थे वो ब्राह्मण को जो अलग से एक दर्जा देते थे उससे नाराज़ थे ये लोग, ठीक है। मतलब क्या था कि ब्राह्मणों के लिए मंदिर में जाने पे कोई शुल्क नहीं, पूछ के जाना नहीं पड़ता था, लेकिन इन लोगों को पूछ के जाना पड़ता था, शुल्क वगैरह लिया जाता था, ठीक है। और इनको वो सम्मान भी नहीं मिलता था। तो इसलिए ये एक तरीके से नागरिक जो है आंदोलन है। तो जस्टिस मतलब इनको न्याय चाहिए। तो तमिलनाडु की बात है ये वाली, ठीक है। तो किसने कैसे चलाया बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्टिस कहाँ चलाया गया ये इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में। और कारण कभी भी पूछा नहीं गया है तो कारण आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आत्मसम्मान तमिलनाडु, ये भी इसका भी कारण जो है जस्टिस की ही तरह था। 1920 में E.V. रामास्वामी द्वारा चलाया गया था, ठीक है। E.V. रामास्वामी द्वारा इसको जो है चलाया गया था और इसका कारण भी जो है वो जस्टिस के आंदोलन की तरह कारण इसका है। और E.V. रामास्वामी को पेरियार के नाम से भी जानते थे। अगला देखिए रंपा आंदोलन। अब रंपा आंदोलन कहाँ चलाया गया ये पता होना चाहिए। मैंने आपको मैप में बताया है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 1879 में आंध्र प्रदेश में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो राजू रंपा ने किया था, राजू रंपा। और यह आंदोलन जो है जागीरदारों और वन कानूनों के खिलाफ था, ठीक है। जागीरदार जो थे वो इनका शोषण कर रहे थे और जो वन कानून था, ठीक है, उससे इनको परेशानी हो रही थी, इसलिए इस आंदोलन को चलाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं पाइक आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? उड़ीसा में। 1870 में जंग बंधु द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था। भूमि पर लगान बहुत ज़्यादा थी, इसलिए भूमि पर लगान रोकने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था, ठीक है। पाइक। अगला देखते हैं खोंड ये कहा, ये भी उड़ीसा में चलाया गया था। इस आंदोलन को 1846-48 में चलाया गया, बाद में इसको 1855 से 1914 तक चलाया गया था, ठीक है। मुख्य रूप से आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिसाई ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो खोंड जो विद्रोह है, खोंड जो आंदोलन है, इसके मुख्य रूप से नेतृत्व का नेतृत्व जो है किसने किया था? वो किया था चक्र बिसाई ने, ठीक है, चक्र बिसाई ने। अंग्रेजों ने नरबली पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए ये मतलब हंसी वाली बात है कि अंग्रेजों ने खोंड जो जनजाति थी इसमें जो है नरबली दी जाती थी, तो नरबली पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए ये नाराज़ थे, इसलिए ये आंदोलन किया गया था। और आंदोलन काफ़ी लंबा चला, 1846-48 से 1849 तक 1914 तक ये चलाया गया था, ठीक है। अब इतनी लंबा चला है ये, खाली कारण क्या था? कारण ये था दोस्तों कि बस नरबली इनको करने दो, ठीक है। संबलपुर भी उड़ीसा में एक आंदोलन शुरू किया गया था 1827 से 40 के बीच में।
मतलब तक चला था, 1827 से 40 तक चला था। और इस आंदोलन को सुरेंद्र साई ने चलाया था, सुरेंद्र साई। कारण क्या था कि अंग्रेज द्वारा इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, ठीक है। आंतरिक मामलों में अंग्रेज द्वारा हस्तक्षेप इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए इन लोगों ने आंदोलन कर दिया 1827 से 40 तक, ठीक है। और आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, किसने नेतृत्व या लीडरशिप किसने की थी, सुरेंद्र साई ने, ठीक है। एक बात और है, ये जो पीछे मैंने आपको बताया पाइक, ये पाइक जो है ये बहुत ही पुराना, एक बहुत ही मतलब बड़े लेवल का ये एक तरीके से कहें तो आंदोलन था। और इसको कुछ विद्वानों ने, कुछ इतिहासकारों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना है, ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको मानते हैं पाइक को, ध्यान रखिएगा, ये लिखा नहीं पॉइंट मैंने। देखो पाइक जो है मतलब सबसे बड़ा, ये सबसे पुराना भी है एक तरीके देखा जाए तो, और पुराने के हिसाब से सबसे बड़ा एक तरीके से कहें तो आंदोलन था, इसलिए इतिहासकार इसको सबसे पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सन्यासी विद्रोह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सन्यासी विद्रोह का जो मुख्य स्थान था या मतलब मुख्य जगह क्या थी, बंगाल, लेकिन इसको बिहार में भी था, तब बहुत बड़ा था, बिहार वगैरह मिला हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह, ठीक है, बंगाल का है ये सन्यासी विद्रोह। और 1763-1800 में यह आंदोलन चलाया गया, ठीक है। और इस आंदोलन का मुख्य रूप से नेतृत्व जो है किसने किया था, वो किया था केना सरकार, दृजनी नारायण, इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। और इसका कारण क्या था, तो तीर्थ यात्रा पे जो तीर्थ यात्रा पर जो कर लग रहा था, इसी का ये मतलब कारण था, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का यही मुख्य कारण था, जो तीर्थ यात्रा पे कर लगा रहे थे अंग्रेज लोग, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बनता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो है एक लिखा गया है उपन्यास, जिसका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। फकीर आंदोलन, ये भी बंगाल में शुरू किया गया था 1776 से 1777 तक। इस आंदोलन को किसने चलाया, मजबून शाह और चिराग अली के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया, ठीक है। इसका कारण क्या था, जो कार्यरत सैनिक थे, जो विस्थापित किसान थे, बेदखल जमींदार थे, सरकारी अधिकारी थे, धनाढ़ थे, ठीक है, उनके प्रति के लोगों को बड़ा आक्रोश था, ठीक है। जो किसान थे और जो सैनिक थे, विस्थापित किसान थे, इनके अंदर बड़ा ही मतलब एक आक्रोश था धनाढ़ लोगों के प्रति, ठीक है। इसलिए इस आंदोलन को चलाया गया और नाम दिया गया फ़कीर, ठीक है, फ़कीर। तो फ़कीर आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, बंगाल से, ठीक है। बंगाल का क्षेत्र आता है फ़कीर आंदोलन में। पागलपंथी, ये भी बंगाल का है, ठीक है। 1825 से 33 के बीच ही चलाया गया और करम शाह और टीपू के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया था, ठीक है। इसका कारण क्या था, धार्मिक, राजनीतिक और जमींदारों के छोटे किसानों पर किए गए अत्याचार। तो ये पागलपंथी जो बंगाल में आंदोलन था, इसका कारण क्या था, राजनीतिक मामला था और जमींदार के छोटे जो किसान होते हैं उन पर लगाया गया अत्यधिकतर या अत्याचार कह सकते हैं। तो ये एक कारण था पागलपंथी आंदोलन का, ठीक है। नेतृत्व किसने किया था, टीपू ने किया था और करम शाह ने किया था। फरेंजी ये बंगाल का एक आंदोलन था, जिसमें 1820 से 1858 की बात है। किसने किया था, दादू मीर द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था। दादू मीर और भी व्यक्ति थे, लेकिन प्रमुख जो थे वो दादू मीर थे, ठीक है। इसका कारण क्या था, जो अंग्रेज थे उनको हटा के जो है ये लोग मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहते थे, ठीक है। मतलब जहाँ पर उस एरिया में, बंगाल के एरिया में फरेंजी मतलब क्या, एक फरेंजी आंदोलन था। उनका मतलब सोच ये थी कि मुस्लिम शासकों को हटाना है, अपना इस्लाम धर्म जो है वहाँ पर स्थापित, या इस्लाम शासन वहाँ पर चलाना है। इसलिए ये आंदोलन हुआ था, इसके मुख्य जो है नेतृत्व किसने किया था, दादू मीर द्वारा इसका मुख्य नेतृत्व किया गया था, ठीक है। चुआर, अब चुआर कहाँ है, ये चुआर देखिए बंगाल की बात है। यह पहली बार 1766-72 में बंगाल एवं बिहार में अज्ञात जगन्नाथ ढाल के द्वारा चलाया गया, ठीक है। और दूसरी बार 1795-1816 में दुर्जन सिंह के द्वारा चलाया गया, ठीक है। और इसमें कारण क्या था, तो अकाल एवं बढ़ते हुए भूमि पर इसका प्रमुख कारण था। अकाल और बढ़ते हुए भूमि कर, ये इसका प्रमुख कारण था। तो चुआर कहाँ पर है, चुआर आंदोलन कहाँ का है, ये बंगाल का है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी देखिए वहाबी आंदोलन जो है, इसकी प्रारंभिक 1820 से 1870 तक चलता है। ये प्रारंभ में इसकी शुरुआत जो है रुहेलखंड में होती है, बाद में उत्तर पश्चिम भारत, बंगाल एवं बिहार में इसका विस्तार होता है, ठीक है। और इस आंदोलन के जो नेता हैं वो रायबरेली के सैयद अहमद विलायत अली ने इसका नेतृत्व किया था। और इसका कारण क्या था, इस्लाम धर्म की रक्षा और अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। वहाबी आंदोलन पूछा जाता है। इसका शुरुआत कहाँ से होती है, रुहेलखंड से होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। संथाल लगी कहाँ है, झारखंड में है। यह आंदोलन झारखंड में सिद्धू और कान्हू, इनके नेतृत्व में दो भाई थे, इनके नेतृत्व में चलाया गया था संथाल, ठीक है।
कारण क्या था कि शुरू में यह विद्रोह जो है महाजन एवं व्यापारियों के खिलाफ था, बाद में अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। मतलब पहले किसके था, जो महाजन थे या व्यापारी थे बड़े वर्ग के। अब ये लोग तो आंदोलन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये संपन्न नहीं है ना, तो इनके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे थे। बाद में आंदोलन करते करते ये अंग्रेजों के ही खिलाफ हो गए थे। ठीक है, अब कुछ और बचे हैं, उनको भी देख लो फटाफट। जैसे कि खांसी मैंने बताया था कि मेघालय में तीरथ सिंह द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया था। खांसी, जयंती, गौरी, ये सब मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, आपको ध्यान रखना है। कुकी मणिपुर में ये चलाया गया था आंदोलन। ठीक है, 1862 से 40 तक। और हो ये झारखंड में चलाया गया था। कोल झारखंड में, मुंडा झारखंड में। ठीक है, तो ये हो गए आपके आंदोलन, नागरिक और जनजाति आंदोलन। इसके बाद हम लोग कल देखने वाले हैं किसान आंदोलन। बहुत ही जल्दी मैंने पढ़ाया है क्योंकि समय है नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्लासेस देनी है। मॉडर्न हिस्ट्री अभी भी मैंने स्टार्ट की क्योंकि मैंने बहुत दिन वीडियो बनाया ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि रिस्पांस मिल नहीं रहा था। लेकिन मैंने वादा किया था कि मॉडर्न हिस्ट्री पूरी खत्म करूंगा। ये वादा आपसे नहीं, वादा जो है मैंने अपने आप से किया था। ठीक है, अपने आप से किया हुआ वादा कोई नहीं तोड़ता है इतनी जल्दी। ठीक है, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ, तो फटाफट जल्दी क्लासेस पूरी प्रोवाइड करवानी है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और चैनल पे अगर आप अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी कमेंट छोड़ दें। मिलते हैं कल अगली क्लास में।